प्रिय छात्रों, इस वीडियो में मैं आपको NCERT गणित वर्ग 10 के प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 14 बताएंगे। तो देखिए क्या है प्रश्न। यहाँ प्रश्न है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहले यहाँ एक चित्र बनाना है, तो पहले एक चित्र बना लेते हैं। तो आप चित्र समझ लीजिए। यहाँ इस CP को लड़की माने हैं, तो जिसकी ऊंचाई है 1.2 मीटर। तो यहाँ लिख दिए हैं कि माना CP बराबर 1.2 मीटर लंबी लड़की है। और ये लड़की क्या करती है कि ऊपर में जो ये गुब्बारा जो उड़ रहा है ना, तो ये गुब्बारा को देख रही है। तो यहाँ लिख दिए हैं कि जो 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे गुब्बारे को देख रही है। ये जो गुब्बारा जो ऊपर उड़ रहा है ना, तो ये गुब्बारा का जो ऊंचाई है ना ज़मीन से, तो 88.2 मीटर है। तो इसको भी यहाँ लिख दिए हैं कि 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे गुब्बारे को देख रही है। अब आगे देखिए, यहाँ पे जब लड़की जो है ना, जो गुब्बारे को देख रही है ना, तो जब गुब्बारा A बिंदु पे है तो लड़की के आँख का उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है। तो यहाँ पे लिख दिए हैं कि जब गुब्बारा A बिंदु पर है तो लड़की की आँख का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और जब यही गुब्बारा D बिंदु पे चला जाता है, आगे बढ़ जाता है, तो उसके बाद लड़की के आँख का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो आगे यह भी लिख दिए हैं कि और जब गुब्बारा D बिंदु पर है तो लड़की की आँख का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो आगे आप क्या किए हैं देख लीजिए। ये गुब्बारा की ऊंचाई देखिए, यहाँ पे ज़मीन तो ये है नीचे, तो यहाँ ज़मीन से यहाँ तक हो गया 88.2 मीटर। लेकिन यहाँ पे जो त्रिभुज बना है ना, तो त्रिभुज में लंब कौन है, मतलब AB यहीं तक ना है। तो इसीलिए मतलब ये लड़की की ऊंचाई को छोड़ करके तब गुब्बारा की ऊंचाई निकाले हैं। तो यहाँ पे लिख दिए हैं कि तो मतलब लड़की को छोड़कर गुब्बारे की ऊंचाई, मतलब यहाँ से जो लड़की की ऊंचाई है ना, तो टोटल तो एक ही बराबर है ना यहाँ पे सब। तो लड़की की ऊंचाई को छोड़ करके तब गुब्बारा की ऊंचाई निकाले हैं, ताकि जो त्रिभुज में लंब है ना, तो लंब तो यहीं तक है ना, तो इसीलिए मतलब ये निकाले। तो लड़की को छोड़कर गुब्बारे की ऊंचाई, तो पहले गुब्बारा की ऊंचाई कितना है ज़मीन तक के का, यहाँ से ले करके आप पूरा मतलब ऊपर से लेके यहाँ ज़मीन तक तो 88.2 है। तो इसमें से घटा देंगे लड़की की ऊंचाई को, तो लड़की की ऊंचाई घटा देंगे तो लड़की की ऊंचाई कितना है 1.2 मीटर। तो 88.2 में से 1.2 जो घटाएंगे ना, तो 87 मीटर से निकलेगा, 87.0 मीटर, तो 87 हुआ। तो ये ऊंचाई जो हो गया ना AB, फिर यहाँ पे जो है DE, तो ये दोनों का सेम है, तो ये दोनों 87 ही निकल गया। तो अब समकोण त्रिभुज ABC में पहले आएंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC में पहले आते हैं। तो ABC में देखिए लंब तो निकल गया ना, यही जमा 87 जो निकाले हैं यहाँ पे। तो पहले त्रिभुज ABC में लिखेंगे P बराबर, तो P को तो लंब बोलते हैं ना, P तो लंब को ही ना P बोलते हैं। तो यहाँ लिख देंगे P बराबर, तो P का मान कितना अभी निकला है ना 87, तो यहाँ पे लिख देंगे सीधे 87 मीटर। और उसके बाद B का निकाल देते हैं। तो B बराबर देखिए कितना है, तो B का तो नहीं पता है, तो B का सीधे BC जो नाम है ना, तो ये नाम ही लिख देते हैं। तो ये BC यहाँ लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ पे कोण लिख दीजिए। पहले ये त्रिभुज में कोण का नाम क्या है देखिए, ACB 60 डिग्री है, तो इसी को लिख देते हैं कोण ACB बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देते हैं कोण ACB बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ पे आप देखिए ये P और B, तो P और B का संबंध किससे है, तो P और B का संबंध होता है tan से। तो यहाँ पे tan लिख देंगे, और कोण है 60, तो यहाँ पे लिख देंगे 60 डिग्री अब बराबर। तो tan का क्या होता है P/B, तो tan 60 डिग्री का मान यहाँ लिख दीजिए। तो tan 60 डिग्री का मान लिखेंगे कितना, तो tan 60 डिग्री का होता है √3, तो यहाँ √3 लिख दिया। अब P का मान लिख देते हैं, तो P का कितना है 87, तो ऊपर में लिख देते हैं यहाँ पे 87, और बटा में कितना है B,
तो बी का तो नहीं पता है, बी सी लिखे हैं सीधे, तो ये बी सी सीधे लिख देते हैं। अब इसको क्या करेंगे, इसका तिरछा गुना कर देंगे, इसके नीचे वाला से तो इसके ऊपर वाला से, और इसका ऊपर वाला लेंगे तो इसका नीचे वाला, तो इसके नीचे तो एक छुपा हुआ है ना, तो एक से करेंगे गुना। तो पहले बी सी को √3 से, तो बी सी √3 सीधे हो जाएगा, बी सी √3। अब बराबर इस 87 को इसके नीचे एक है ना, तो एक से करते हैं गुना, तो कितना हो जाएगा सीधे 87। तो अब बी सी को अलग करेंगे, तो बी सी को अलग करते हैं, तो 87 जो सेम, आई √3 इन्ने आएगा तो बटा में, तो ये बटा में हो गया 87 बटा √3, बी सी का मान निकल गया। तो देखिए बी सी का मान तो आ गया 87 बटा √3। तो अब आएंगे ये बड़ा वाला त्रिभुज में, तो ये बड़ा वाला त्रिभुज का नाम है DCE त्रिभुज। तो यहाँ पे लिख देते हैं पहले समकोण त्रिभुज DCE में। तो ये बड़ा वाला त्रिभुज है ना DCE, तो इसका नाम लिख दिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज DCE में। तो इसमें भी पहले P का लिख लेते हैं, तो P तो यहाँ पे निकाले हैं ना 87, तो ये दोनों तो बराबर है ना, तो ये भी तो 87 होगा, ये तो इसका P तो यही ना DE, तो इसका P निकल गया लंब मतलब होगा, तो इसका तो लंब हो गया P मतलब कितना 87 मीटर। उसके बाद B का लिख लेते हैं, तो यहाँ पे B पे ध्यान दीजिए, तो B जो इसका है ना आधार, तो आधार क्या है CE, मतलब यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक आएगा। तो इसका लंबाई कैसे निकालेंगे, ये BC में x को जोड़ेंगे, तो ये दोनों को जोड़ के लिख देंगे, मतलब x प्लस BC, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा CE। तो इसी को ऐसे लिख देंगे x प्लस BC लिख देंगे इसे। तो इसका लिख देते हैं x प्लस BC, नीचे कोण का लिख दीजिए। तो कोण का नाम क्या है, ये जो 30 बना है ना, तो इसका नाम लिख दीजिए। तो इसका नाम है DCE, तो इसका नाम लिख देते हैं कोण DCE बराबर कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए P और B, तो P और B का संबंध किससे, tan से, तो इसमें भी tan ही बैठाएंगे। तो यहाँ से लाइन करके फिर से बनाते हैं, देखिए तो P और B का संबंध tan से है, तो यहाँ से लिख देते हैं tan, और कोण का देख लीजिए 30 है कोण, तो tan 30 डिग्री लिखेंगे। अब बराबर हो जाएगा P बटा B, तो tan का तो यही ना होता है P बटा B, तो ये लिख दिए। और उसके बाद तो यहाँ पे tan 30 का मान लिख दीजिए, तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, तो यहाँ लिख दिए tan 30 का मान। और उसके बाद यहाँ P का लिख देते हैं, तो P कितना है 87 मीटर, तो यहाँ लिख देंगे 87 मीटर, और बटा में कितना होगा B का x प्लस BC, तो इसको ऐसे लिख देते हैं x प्लस BC। अब इसको भी क्या करना है, तिरछा गुना कर देना है, x प्लस BC को इसके ऊपर वाला एक से, और 87 को इससे, तिरछा गुना, इसका ऐसे इसका ऐसे। तो इसको पहले इसको करते गुना, तो x प्लस BC सेम हो जाएगा, एक से गुना करेंगे तो इतने ना हो जाएगा, x प्लस BC का वैसे हो गया। और इसको करते हैं 87 को √3 से, तो ये हो जाएगा 87√3। अब इसमें क्या करेंगे, BC का मान यहाँ बैठा देंगे, BC का मान तो निकला है ना, यहाँ पे देखिए यही जो मान निकला है BC बराबर 87 बटा √3, तो ये BC का मान जो निकला है ना, तो उसको यहाँ बैठा देंगे, तो x के जगह पे लिख देंगे x ही, और BC के जगह पे लिख देंगे 87 बटा √3। ये 87 बटा √3 यहाँ पर निकला हुआ है ना, तो यही को यहाँ लिख दिए BC के जगह पे 87 बटा √3। अब बराबर ये हो गया 87√3 से। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x को अलग करेंगे, तो x को अलग करेंगे तो 87 बटा √3 जो है ना, तो इसको एन्ने लाना होगा, तो यहाँ प्लस में तो एन्ने आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x को अलग कर लेते हैं, तो पहले इसको सेम लिख लेंगे, तो यहाँ पे कितना है 87√3, तो ये 87√3, आई एन्ने आएगा ना तो माइनस में, तो माइनस इसका हो गया 87 बटा में ये √3 हो गया इसका भी। तो अब
तो अब इसको क्या करना है, इसको बटा पे का घटाव है तो इसको घटा देंगे। तो x बराबर इसका पहले लसा लेंगे, तो इसके नीचे तो 1 है √3, तो 1 और √3 का लसा √3 ही रहेगा। तो अब इसको देखिए, इसके नीचे 1 है तो 1 से इसमें भाग देंगे तो कै बार में लग जाएगा, तो 1 से भाग देंगे तो ये √3 बार में, फिर √3 को प्लस से गुना करेंगे तो ये 87 का 87, और फिर ये दोनों को गुना करेंगे तो सीधे सीधे 3 हो जाएगा गुना में। मतलब ये √3 को √3 से करेंगे तो सीधे 3, और इसका गुना फिर 87 से होगा। तो इसको ऐसे कर दिए हैं, मतलब ये कॉमन लिया जाएगा बाद में, तो इसीलिए अलग अलग लिखे हैं। तो ये √3 से √3 को अब भाग दीजिए, तो √3 से √3 एक बार में कट जाएगा, और 1 को प्लस से गुना करेंगे तो ये 87, तो यहाँ भी 87 यहाँ भी 87 से इसीलिए अलग अलग लिखे ताकि कॉमन ले लेंगे 87 को। तो अब यहाँ पे देखिए ये हो गया x बराबर, इसमें भी 87 या इसमें भी 87, तो 87 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच गया सिर्फ 3, 87 बाहर आ गया, तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा क्योंकि 87 से बाहर भाग गया। अब बटा में है √3, तो अब इसको क्या करेंगे, x बराबर, तो ये 87 देखिए यहाँ भी है, तो 87 को ऐसे लिख देंगे, और फिर गुना 3 में से 1 घटा तो कितना हो जाएगा 2, तो 3 में से 1 घटेगा तो ये गुना में 2 दे देंगे, और बटा में है ये √3, तो ये √3। अब इसको क्या करेंगे, इसका गुना कर देंगे ये दोनों को, तो x को गुना कर, तो x तो बराबर है, तो x बराबर इसका गुना कर देंगे तो 7 दूना हो जाएगा 14, 8 दूना 16 और 1 17, 174, अब बटा में ये √3। तो अब यहाँ तक तो समझ गया। अब इससे आगे क्या करेंगे कि तो यहाँ पे इसका परिमेयकरण कर देंगे, हर का परिमेयकरण। तो यहाँ पे से लाइन पढ़ के बना देते हैं, देखिए तो यहाँ से देखिए अब इसको क्या करेंगे, पहले इसको सेम लिख लेंगे, तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं इसको सेम, x बराबर 174 और बटा में √3। तो इसको क्या करेंगे, जो हर में है ना, तो इसको ऊपर नीचे दोनों में गुना कर देंगे, तो ये √3 से ऊपर भी गुना और ये √3 से नीचे भी गुना। तो ये x बराबर, इसको पहले गुना कर लेंगे, तो ये ऊपर कितना हो जाएगा 174 √3, और बटा में ये √3 को √3 से गुना करेंगे तो सीधे 3 हो जाएगा, और इससे ये कट जाएगा ना, तो इसको काट देंगे, तो ये कै बार में कट जाएगा, देखिए 3 से ही 174 कट जाएगा, 3 5 15, ये तो 17 में से 2 बच गया 2 शेष, तो 2 यहाँ तो 24, तो 3 8 24, 58 में कट गया। तो x का मान निकल गया 58 √3, तो x का मान निकल गया 58 √3। तो x का मान, तो x क्या चीज़ को माने हुए हैं, ये गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी, तो गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी को x माने हुए हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बराबर कितना निकला है 58 √3 मीटर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी तक ना किए हुए हैं तो।